गाड़ी के या साइकिल के दो पहिए होते हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है। एक भी अलग हुआ ना तो आप नहीं खींच सकते हो उसको। जो आप लोग ब्लेम डाल देते हो पूरा औरत पे कि औरत चाहे तो संभाल ले, औरत चाहे तो कर ले, एक चक्के पे कभी भी गाड़ी नहीं चलती है। औरत ये सोच करके बच्चे को जन्म देती है कि शायद इसके आने के बाद हमारी लाइफ सही हो जाएगी। चलो ठीक है, शादी कर ली, कोई बात नहीं, पर कितनों की जिंदगी बर्बाद करोगे। अब उसको लोग गलत समझें सही समझें मुझे मतलब नहीं है, मेरे लिए जो सही है मैं वो कर रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए जो सही है मैं वो कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फिर बज रहे हैं रात के 11:30 और मेरी ना 2-3 दिन से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। मतलब 2 दिन मेरे कंटिन्यू, जैसे कि सोमवार का फास्ट और फिर उसके बाद संतान सप्तमी। और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पर विशु जो है पैर वगैरह चला रहा है अपने, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही हूँ। इस वजह से मुझे, मैंने 1-2 बार पहले भी दिखाया, मेरे आईज में ऐसा रेड रेड सा हो जाता है। और फिर कंटिन्यू स्टिचिंग का काम जब रहता है ना तो भी दिक्कत हो जाती है। मैंने नोटिस किया अगर कंटिन्यू स्टिचिंग कर लेती हूँ और फिर नींद पूरी नहीं हो पाती तो फिर ये सब प्रॉब्लम होती है मुझे। तो फिलहाल आज टॉपिक ये है कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स देख रही थी। क्या होता है कि जब मैं पहले जब कॉल पे बात करती थी या अननोन नंबर से कॉल आ जाता था मेरे एक्स हस्बैंड का, तो मैं सभी कॉल रिकॉर्ड करती थी। सभी कॉल जो भी रहते थे सारे कॉल रिकॉर्ड करती थी, क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए था। वो हर वक्त वो कुछ भी बोल देते थे, ऊट पटांग कह देते थे, तो एक प्रूफ के लिए मुझे चाहिए था, इसलिए मैं हमेशा रिकॉर्ड करती थी। ये सच है और ये सबको पता भी है। तो और ज़रूरी भी है। आज भी जैसे कुछ लोग मुझे गलत बोल देते हैं, कह देते हैं, प्रूफ्स दिखाने के बाद भी गलत बोल देते हैं लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं ये रिकॉर्ड करती। तो काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी हैं मैंने, तो उसमें से मैं कुछ मतलब चेक कर रही थी कि कुछ चीज़ें डिलीट कर दूँ। तो उसी समय एक क्लिप मिली मुझे, जो कि उस टाइम की थी जब मैं जब वो एक बार आए थे कोर्ट में और बोल रहे थे कि मुझे बच्चे चाहिए और मैं इसको बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा, मतलब बच्चों के लिए पैसे नहीं दूंगा, मेंटेनेंस नहीं दूंगा बच्चों को। और मुझे पैसे मतलब देने से मना कर दिया उन्होंने। फिर वहां पे मुझ पे ही आरोप लगाया था कि मेरा किसी के साथ संबंध है और मैं उसी के साथ रहती हूँ। मतलब उन्होंने ये बोला ये मम्मी के साथ नहीं रहती, वो ये उसी के साथ रहती है और उसी के साथ रहना चाहती है। तो वो क्लिप मैं आपको सुना रही हूँ, क्योंकि वो अचानक से ऐसे कुछ चीजें डिलीट कर रही थी तो उस टाइम वो भी क्लिप मिल गई। हाँ? हम दोनों की तो पैसा अलग अलग। हमें एक बात का जवाब दे दो। हेलो। हाँ, क्या कुछ जरूरी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही यार। क्या तो बोले, समझ नहीं आ रहा बोले। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले। हद हो गई यार। कैसे लड़ेंगे तुमसे? लड़ने की तो हम लड़ लेंगे, हम लड़ेंगे कैसे? तुम सर बताओ, तुम्हें इतना खराब था आपको बड़ा पहले बोर्ड में आ रही है। इस तरफ जाओ। अच्छा, ये नहीं लग रहा जाने दो, जो दिल पे लग जाता है ना, खराब था आपको बड़ा पहले बोर्ड में आ रही है। अच्छा, ये नहीं लग रहा जाने दो, ये सब जो दिल पे लग जाता है पूरा वो लगता है। अच्छे से आया करो, कोई बात लोगी तो ले लो, कुछ नहीं ले पाओगी वो तो अलग बात है। साला बस जानवर की बात, अपना मेरा पैसा लेके खुद को गोली मार लो, घर बना खुद को गोली मार लो। दूंगा कुछ नहीं डाली। बहुत प्यार करता था यार आपसे, बहुत प्यार करता था। ठीक है साला वकील हम दोनों, हमारी इज्जत उछाले, हमारी इज्जत उछाले। समझ नहीं आ रहा। पैसा हम दोनों दे रहे हैं, आप अलग दे रही हो, हम अलग दे रहे हैं। हाँ? हम दोनों की तो पैसा अलग अलग। हमें एक बात का जवाब दे दो पहले। आप तो करतूते कर रहे हो, हमने कहा आप तो कर रहे हो, जो भी हरकतें कर रहे हो आपको पता है क्या कर रहे हो, है ना?
हाँ, लेकिन हाँ, वकील वकील और कोर्ट और ये इतने सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। वहाँ आके जो मैं कौन सा सिंपैथी आपको दिखा रहा हूँ यार, वहाँ आके ये बोलना ठीक है, वहाँ आके ये बोलना कि इसका पहले चक्कर था, आज भी चक्कर है, उसी के साथ रहना चाहती है। तो अपने आप को देखो पहले कि आप कितना गिर रहे हो। हम तो आपके बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन आप कितना गिर रहे हो ये देखो अपने आप को, कि खुद को अच्छी साबित करने के लिए कितना अच्छे बन रहे हो। तो बुरा ना, हाँ। यही तो मतलब वकील ने बोला ऐसे बोलना, बोल तो दिया मैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड कर लेना आप। लेकिन साला थोड़ा सा जो है, क्या तो बोले, अभी कुछ बोल नहीं पा रहे। चलो ठीक है, हमारे बस का नहीं। आप बोली क्या यार दीदी, हद हो गई, मान गए आप। चलो ठीक है। हाँ क्या है रे, तुम फोन कर रही बहन कौन? और रख रख फोन रख फोन रख और रख। हेलो ठीक है, हम रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है बात। हेलो, पर सुनो तो, लाइफ में ना साला पता नहीं कुछ न कुछ हो ही जाता है। कैसे हो जाता है, कहाँ से हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो, होना भी अच्छी बात है। उसमें बाप पुलिस में थे, भाई पुलिस में है, सारा कुछ ठीक था, लेकिन ये भी जरूरी होता है ना, ये भी जरूरी होता है। कैसे हो? हम सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, इन बातों कोई मतलब नहीं है। कैसे हो, क्या है, क्यों है, कोई नहीं ना, तो हम कब आपको फोन कर रहे हैं क्या? हम क्यों फोन करके ये सब बता रहे हो हमें? अच्छा ठीक है, तो हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम सिर्फ बता रहे हैं, आपकी याद आ रही थी, फोन कर लिया। बस ऐसे ही जनरली आपकी आवाज सुनना चाह रहे थे। आप लोग फटे फटे कपड़े पहन के, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। क्या साड़ी पहन के गए, फटे फटे कपड़े पहन के गए थे क्या? 18,000 का लहंगा आपको भिजवाया यार, पठानी साड़ी के लिए आप हमसे जो है, मतलब पठान की साड़ी पीछे। दोबारा से ये सब चीज़ें सुन लेती हूँ ना तो दिमाग मेरा भी खराब हो जाता है। लेकिन सुनाने का रीज़न ये था कि उन्होंने देखो अपने मुंह से ही बोला ये चीज़, कि उन्होंने कोर्ट में सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि आप अपनी वाइफ के बारे में ऐसा बोलो कि इसका किसी और से अफेयर है। सिर्फ इसलिए बोला था इन्होंने, वो चीज़ उसको उसको एक्सेप्ट भी किया है। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि इतना बड़ा डिसीजन इसलिए लिया, ऐसा नहीं है। एक माँ से पूछना कि वो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। तो एक ये जो डिसीजन लिया है ना, ये इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई और मिल गया इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था। बस इसलिए लिया क्योंकि मुझे अपने बच्चों को सेफ रखना था, मुझे अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करनी है, मुझे गंदगी से बाहर लाना था अपने बच्चों को। मैं नहीं चाहती थी ये जो माँ बहन की गालियाँ देते रहते हैं वो, ये सब इन्हीं माहौल में मेरे बच्चे रहें। सुबह शाम दारू की बोतल, दारू की शीशी, ये सब चीज़ें देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं अपने बच्चों को इस माहौल में रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सोच अलग तरह की है। अब उसको लोग गलत समझें, सही समझें, मुझे मतलब नहीं है। मेरे लिए जो सही है मैं वो कर रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए जो सही है मैं वो कर रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब दुनिया से, किसी से, क्योंकि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है, ना दुनिया वालों ने, ना किसी रिश्तेदारों ने। तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता इन बातों से। और रही बात मेरे एक्स हस्बैंड की, तो वो ऐसा व्यक्ति है, वो किसी के साथ नहीं ढंग से रह सकता, किसी मतलब किसी के भी साथ। आज चलिए हमारा डाइवोर्स हो गया, मैंने डाइवोर्स लिया, ठीक है। एक तो वो ये शो कर रहे थे कि नहीं वो नहीं दे रहे हैं और वो जिंदगी भर अब ऐसे ही रहेंगे, लोगों में बहुत रो रो के बोलते थे, और कुछ रिश्तेदार उनके फेवर में बोलते थे कि वो तो बेचारा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, रोता रहता है, ऐसा है वैसा है। हाँ अब शादी थोड़ी ना करेंगे, बुढ़ापा आ गया है। तो आखिर उन्होंने एक ही महीना हुआ रिटायर होने के, एक ही महीने बाद उन्होंने शादी कर ली। चलो ठीक है, शादी कर ली, कोई बात नहीं, पर कितनों की जिंदगी बर्बाद करोगे? अब जिससे शादी किए हैं उसकी भी लाइफ खराब कर रहे हैं। मुझे तो मतलब सच बता रही हूँ, तरस आ रहा है। तरस उस वक्त भी आ रहा था, मुझे यही लग रहा था कि जो भी इनसे शादी करेगा, जो भी, उसकी लाइफ खराब होनी ही होनी है, क्योंकि मैंने झेला है, मुझे पता है कि वो कैसा व्यक्ति है।
तो ठीक है, जिन्होंने इनसे शादी की है, जिसने भी की है इनसे शादी, तो पहली बात तो उनको हर किसी ने समझाया, हर किसी ने रोका, नहीं मानी वो। उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकी है। और कुछ दिन तक, महीने भर, मेरे ख्याल से महीने भर बस ले लेके घूमना, कार में बिठाना, एसी का वो दिखाना, मतलब अपनी रईसी दिखाना, क्योंकि वो रिटायरमेंट के पैसे मिले थे ना, बच्चों के लिए तो कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं किया बच्चों के लिए। तो वो पैसे क्या करते, तो वो पैसे देख करके वो पागल हो चुके थे। और वही पैसा देख करके जो उनकी वाइफ है अभी, उनको लगा कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छे से वो रखेंगे उनको। शुरू शुरू में 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, पार्लर भेज रहे हैं। और अब ये कंडीशन है कि घर में खाने को राशन भी नहीं है, मतलब उसके लिए भी किसी से पैसा मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या कुछ की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी डाइट। और दूसरी चीज होती है माहौल घर का। तो दोनों ही चीज उसको नहीं मिल रही है अब। ना तो सही डाइट मिल रही है, और घर का माहौल तो जिस जगह पे वो विपिन सिंह रहेंगे, उस जगह का माहौल सही रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। वो जहां कदम रख देंगे, वो ऐसा नहीं है कि अपनी बीबी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, वो किसी रिश्तेदारी में भी अगर जहां कदम रख देते हैं ना, वहां सब कुछ खराब होता है। तो अब तो मुझे दया आ रही है उस पे, इसलिए दया आ रही है ना, क्योंकि वो चीजें मैंने झेल रखी हैं। मुझे पता है कि वो आदमी किस लेवल का है, क्या कुछ बोल सकता है, किस हद तक गिर सकता है। ये सारी चीजें मैं जानती हूँ। और जब मेरी प्रेगनेंसी का दोनों बच्चों की टाइम पे मैं यहीं पर थी, मैं वैसे भी यहीं पर रहती थी, वो छुट्टी यहाँ पर आते थे। अब जैसे कुछ लोगों ने बोला कि आप जब शुरू से अलग ही रहते थे, शुरू से मायके में रहते थे, आपके बच्चे कैसे हो गए, और आपका रिलेशन शुरू से खराब था तो बच्चे कैसे हो गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके रिलेशन खराब होते हैं, लेकिन उनके बीच में बच्चा होता है। क्योंकि ये एक आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे कई रिश्ते देखे हैं जिसमें घर वाले शादी कराते हैं बेटे की अपने, उनको बहू पसंद नहीं होती, मतलब उनको अपनी वाइफ पसंद नहीं होती है लड़के को, लेकिन फिर भी उसके साथ सोएंगे, सब कुछ करेंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, बस उनको पसंद नहीं आती वो, उसका मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि ये तो माँ बाप ने लाया है, यही जाने वही समझे। ऐसे लोगों के भी बच्चे हो जाते हैं। तो ये आदमियों की सोच इतनी गिरी हुई है, इसमें औरत कुछ नहीं कर सकती। औरत ये सोच करके बच्चे को जन्म देती है कि शायद इसके आने के बाद हमारी लाइफ सही हो जाएगी। लगभग औरतें यही होता है, उनकी सोच यही होती है। कोई हिस्सा मांगने के लिए मैंने नहीं पैदा किए थे दो बच्चे, और बहुत प्रॉपर्टी है भी नहीं उन लोगों की कि बहुत प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात तो ये कहूंगी कि उनके घर वालों को बहुत अच्छे से पता है कि उनका भाई नालायक है, उनका बेटा नालायक है, मतलब सबको अच्छे से पता है, A to Z। हर एक व्यक्ति जानता है कि वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी उनके घर वाले कभी भी ये भी नहीं सोचते कि मेरे पोता और पोती जो हैं उनसे हम बात कर लें, और या इनके हक के लिए कभी उन लोगों ने सोचा हो कि हाँ हम कुछ कर दें। क्योंकि देखो, हिसाब तो हर किसी को भगवान के पास देना पड़ेगा। आज भगवान ना करे कि यही चीज उनकी बेटियों के साथ होता, तब वो क्या करते। लेकिन नहीं सोचता है इंसान, नहीं सोचता है। स्वार्थ में और पैसे के लालच में इंसान इतना गिर जाता है ना कि छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता। आज विपिन की गलती थी, उनके घर वालों को भी पता है, बहुत अच्छे से पता है कि गलत वो है, लेकिन फिर भी ना तो मेरा साथ देते हैं और ना मेरे बच्चों के लिए कुछ करते हैं। उनकी फैमिली में कोई कुछ भी नहीं करता है, 1 रुपए की मदद नहीं करता है मेरे बच्चों के लिए। मुझे तो चाहिए ही नहीं उस घर का कुछ भी। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपको उससे मतलब नहीं, उसको तलाक दे दिया तो बच्चे पालो ना। मैं बच्चे पाल ही रही हूँ। मैंने अपने बच्चे फेंक नहीं रखे हैं, मैंने किसी को दे नहीं रखे हैं, या मैं किसी अनाथ आश्रम में बच्चों को छोड़ के नहीं आई हूँ ना। मैं बच्चे अपने छोड़ करके मैं भाग गई थी कहीं कि मैं किसी और के साथ बसने जा रही हूँ। तो जो लोग मुझे ये ज्ञान देते हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ उन लोगों से कि वो अपना ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि उनके ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी है ज्ञान कि मुझे अपने बच्चे कैसे पालना है। हाँ, अगर जहां तक बात है उससे पैसे लेने की कि आपने तलाक दे दिया, उसे छोड़ दिया, तो पैसे क्यों चाहिए। पैसे चाहिए क्योंकि उसने पैदा किए हैं ये बच्चे। ये मैं सड़क से लेकर के नहीं आई हूँ, या मैं कहीं और से लेकर के नहीं आई हूँ।
तो पैसे तो उसको देने पड़ेंगे और मैं लेके रहूंगी। उसका रीजन यही है कि उस व्यक्ति को जिंदगी भर एहसास हो। फिलहाल ऐसे व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के लिए सबक होता है ये। और कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि लोग फंसा देते हैं, वो कर देते हैं। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी औरतें अच्छी होती हैं या सारे आदमी अच्छे होते हैं। मैंने हमेशा ये बोला है कि आदमी भी बुरे होते हैं, औरतें भी बुरी होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड जो थे, वो जिन औरतों से बात करते थे, शादीशुदा औरतों से बात करते थे। पति चला जा रहा है तब बात कर रहे हैं, ठीक है, पति घर पे नहीं है तब बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आ गए हैं अब मैं रख रही हूँ। तो वो जो औरतें हैं वो क्या अच्छी हैं? वो नहीं है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अच्छी और बुरी भी औरतें हैं और अच्छे और बुरे आदमी भी हैं। क्या सारे आदमी बुरे नहीं हैं? मेरे भी रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बहुत प्यार से रख रहे हैं, सारी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो ये जो ज्ञान देते हैं लोग ना। और एक कमेंट किया था, एक हाँ, उन्होंने ये कमेंट किया था कि अगर आपका पति जुआ खेलता है, दारू पीता है या किसी और औरत के पास जाता है, इसमें गलती आपकी है। सोचो, आपने उसको कितना मजबूर किया होगा कि वो जुआ खेलने लगा अपना मन बहलाने के लिए, ठीक है, अपना मन बहलाने के लिए। और वो अपना गम मिटाने के लिए दारू पीने लगा। और उसको अगर आपसे प्यार मिलता तो वो दूसरी औरत के पास क्यों जाता? मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में पड़े। ऐसे लोगों को क्या ही आप बोलोगे कि मतलब ऐसी सोच है। मतलब एक औरत, अगर कोई आदमी किसी कोठे पे जा रहा है, किसी औरत के साथ गलत संबंध बना रहा है, तो उसकी वाइफ चाहती है इसलिए वो बना रहा है। ऐसा, ये बताइए, ऐसे कौन से हस्बैंड वाइफ है जिनके बीच लड़ाई नहीं होती है? अगर वाइफ और हस्बैंड की लड़ाई हो रही है, ठीक है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर औरत अपने पास नहीं आने दे रही है या औरत खुद से दूर रख रही है उसको, तो वो कहीं भी जा सकता है? मैं कहती हूँ आदमी औरत के बीच लड़ाई, लड़ाई तो दोनों के बीच होती है ना। तो नाराज तो उसको भी होना चाहिए। क्या औरत जाती है कि अगर आदमी से लड़ाई हो गई तो हाँ भाई मैं भी जा रही हूँ किसी और आदमी के पास? और फिर औरत जाएगी तब तो उसको चरित्रहीन बोल दिया जाएगा। आदमी जा रहा है तो उसमें भी औरत की गलती निकाली जा रही है कि औरत ने उसको मजबूर किया ऐसा करने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आता, गलत काम करना कहाँ की मजबूरी है? अपने ईमान को, अपने चरित्र को गंदगी में डालना, गंदी जगह पे जाना, ये कहाँ से मतलब वो है कि जिम्मेदार औरत को बना दो आप? करो खुद, गंदगी खुद खाओ, गंदगी में खुद जाओ और बोलो कि ये तो औरत की वजह से किया मैंने। ऐसा नहीं होता है। अब माँ और बच्चे के भी रिश्ते में आप देख लो, अगर माँ बच्चे को थप्पड़ मार रही है या कुछ कर रही है, तो वो क्या किसी और माँ के पास चला जाएगा क्या कि आपने मुझे थप्पड़ मारा था इसलिए मैंने दूसरी माँ बना ली? ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर पत्नी के लिए ये चीज क्यों बोली जाती है कि हाँ औरत ने कुछ कमी रखी होगी इसलिए। हाँ, और एक इनके यहाँ बहुत बड़ी ज्ञानी है, इनके पूरे परिवार में, मतलब उनसे बड़ी ज्ञानी कोई है ही नहीं, इनकी बुआ। मतलब इतनी बड़ी ज्ञानी है वो कि मुझे लगता है कि शायद इतना बड़ा ज्ञान तो किसी को होगा ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। तो वो लोगों से ये बोलती हैं कि, मतलब मेरे लिए बोलती थी, अब तो बोलती ही बंद हो गई है क्योंकि विपिन ने खुद ऐसा कर दिया है कि उनकी भी बोलती बंद हो गई है। बहुत सही जगह हाथ डाला उन्होंने, बहुत सही जगह रिश्ता किया है अब तय। तो क्योंकि भगवान हिसाब करते हैं और भगवान ने हिसाब किया है। सब चीजें हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं और मेरा बदला जो है वो भोलेनाथ ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं, एक एक से। सारी चीजों का हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, मुझे दिक्कतें गई हैं, बहुत सारी दिक्कतें गई हैं, पर मुझे इन दिक्कतों से रहने की आदत थी मुझे, क्योंकि 12 साल उन्होंने इतने मुझे सुख नहीं दिए थे कि मुझे ये दुख दुख लगेगा। बल्कि ये दुख उससे बहुत अच्छा है जो मैंने 12 साल झेला है। तो इनकी जो बुआ है ना, वो सबसे ये कहती थी कि सबके आदमी बुरे होते हैं लेकिन सारी की सारी कमी मेरे अंदर है। मतलब मैं अपने पति को संभाल नहीं पाई, मैं अपने पति को सुधार नहीं पाई। बोले सबके पति बुरे होते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर उनका पति उनको कमा के ना दे तो वो कैसे घर चला लेंगी?
या फिर उनका पति भी जाके किसी और के साथ सो करके आए, तो क्या वो बर्दाश्त कर लेंगी? वो क्या, कोई भी नहीं करेगा। तो वो मुझे, मतलब वो लोगों से बताती थी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने कभी संभाला नहीं, मैंने कभी कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करती हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट कचहरी जाती हूँ, मैं यही सब करती हूँ। मतलब 12 सालों के बाद ये फैसला लिया, उसके बाद भी मैं यही सब करती हूँ। दो दो बच्चे मेरे पैदा हो गए, और घर के हर फंक्शन में, शादी या जो भी चीजें उनके यहाँ हुई, उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ, हर मौके पे मैं रही हूँ उस घर में। उसके बाद भी उन्होंने ये चीज बोली कि मैंने ऐसा किया, मैं संभाल नहीं पाई। मतलब गांव की औरतों से सबसे बोलती हैं वो, इधर उधर रिश्तेदारों से बोलती हैं। लेकिन अब उनका ज्ञान कहाँ गया, मैं ये पूछूंगी। क्योंकि अब जो आई हुई हैं, अब लड़ाइयाँ तो उनसे भी हो रही हैं, लड़ाइयाँ तो उनसे भी हो रही हैं। अब आकर के आप उनको क्यों नहीं समझा रही हो कि भाई ये तो बहुत दिल का साफ लड़का है, भैया हमारा बहुत माया मोही है और निश्चल है, ये सब वर्ड है उनके विपिन के लिए। तो अब आकर के जो अब आई हुई हैं, आप उनको समझाओ ना कि क्यों नहीं रह पा रही हो। तो सारी कमी मतलब औरतों में ही है, और जो औरत उनसे जुड़ी है उसमें ही सारी कमी है, उनमें कोई कमी नहीं है। और मुझे तो वही लगता है कि मतलब इंसान अपनी हवस के लिए कितनी जिंदगी बर्बाद करेगा। एक की किया, मेरी दो बच्चे पैदा करके छोड़ा, उसकी कोई जवाबदारी नहीं। अब दूसरी शादी किया, वो भी प्रेग्नेंट है, कल को बच्चा भी हो जाएगा। जब वो प्रेगनेंसी में इतना टॉर्चर कर रहे हैं, तो जब होगा बच्चा तो उसके बाद क्या ही होगा, क्या जिम्मेदारी वो निभाएंगे। बस मुझे तो, मैं सच बताऊं तो मुझे उस लेडीज से भी कोई लगाव नहीं है। हाँ, थोड़ा बुरा जरूर लग रहा है, क्योंकि मैंने वो चीजें झेली हैं, तो मैं फील कर पा रही हूँ कि क्या फील कर रही होगी वो अब। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उस बच्चे, आने वाले बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। क्योंकि देखो, इसने अपनी लाइफ खराब की है, जो अब उनकी प्रेजेंट में वाइफ है, उसने अपनी लाइफ खराब की है खुद। खुद चूज किया है ऐसा आदमी, क्योंकि उसको सब कुछ बताया गया था, सबने रोका था, सबने मना किया था, लेकिन नहीं मानी। पर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है जो आने वाला बच्चा है, क्योंकि उसने तो खुद चूज नहीं किया है ना कि मुझे ये बाप चाहिए। उसने खुद से तो पसंद नहीं किया है ना। तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसकी लाइफ कितनी खराब होगी, जो बच्चा उस घर में आएगा उसकी किस्मत कितनी ज्यादा खराब होगी। क्योंकि जो वाइफ है उनकी, उसकी जवाबदार वो खुद हैं, उन्होंने अपनी लाइफ खुद खराब की है। लेकिन वो बच्चा जवाबदार नहीं रहेगा इस चीज का। आज मैं दो बच्चे पाल रही हूँ, कैसे भी करके पाल रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी हिम्मत है, या हो सकता है भाई माँ बनने के बाद उनमें भी इतनी हिम्मत आ जाए। पर मैं सच यही कहूंगी कि वो जो आदमी है ना, वो किसी के साथ सही से नहीं रह सकता। और अगर आज की डेट में ये भी अगर चली जाए छोड़ करके ना, तो वो तीसरी भी ले आएंगे, गारंटी है इस बात की। क्योंकि उस आदमी को सिर्फ बिस्तर पे औरत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी दारू चाहिए, जुआ खेलना है, और बिस्तर पे औरत चाहिए। उससे किसी से कोई लगाव नहीं है, उसको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। एक बहुत कॉमन डायलॉग, जो कि मेरे ख्याल से हर वीडियो पे आता है, जो भी इस टॉपिक पे रहते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो हर वीडियो पे आता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती दोनों की होगी। तो जो ये कहावत है, इस कहावत का आप लोग मतलब अच्छे से, या तो आप लोगों को पता नहीं है, या फिर आप लोगों ने इसका मतलब ही गलत निकाल लिया है। ताली दोनों हाथ से ही बजती है, ये सबको पता है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन रिश्ता भी कभी एक हाथ से नहीं चलता है, मतलब एक तरफ से नहीं चलता है। जिस तरीके से ताली एक हाथ से नहीं बज सकती ना, तो वैसे रिश्ता भी किसी एक के चलाने से नहीं चल सकता। गाड़ी के या साइकिल के दो पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। एक भी अलग हुआ ना, तो आप नहीं खींच सकते हो उसको। जो आप लोग ब्लेम डाल देते हो पूरा औरत पे, कि औरत चाहे तो संभाल ले, औरत चाहे तो कर ले, एक चक्के पे कभी भी गाड़ी नहीं चलती है। उसके लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो जो ताली एक हाथ से नहीं बजती, जो ये कहावत जानते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि रिश्ता भी एक के चलाने से नहीं चलता है, दोनों को निभाना पड़ता है। तो मैंने बहुत कोशिश की, घसीटते, बर्दाश्त करते हुए, खींचते तानते हुए बहुत चलाया।
इससे ज़्यादा नहीं चला सकती थी मैं। हाँ, और एक चीज़ और कि मैंने जो वीडियो बनाई थी मेरी बेटी और जब वो आए हुए थे, बेटी के पापा, मेरे कुछ नहीं है वो, बच्चों के बाप हमेशा रहेंगे, बदकिस्मती है उनकी बच्चों की। तो वो जब आए हुए थे, जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने डालने के लिए नहीं की थी, बट वो यहाँ से जा करके पूरे गांव में हल्ला किए थे कि मैं इतने लाख रुपए लेकर के गया था विधि को देने के लिए। और ये भी बोला उन्होंने कि पहले तो वो दोनों घुसने नहीं दे रही थी मुझे घर में, जब मैंने गड्डियां दिखाई तब माँ बेटी नॉर्मल हो गई और बोली आओ आओ बैठो। ठीक है, जब ये चीजें मुझे सुनने को आई तो मेरा दिमाग खराब हुआ और फिर मैंने ये वीडियो अपलोड की कि ताकि जिन लोगों को ये सुना करके आए हैं ना कि हाँ हम लोग बहुत नॉर्मल हो गए, गड्डियां लेने के लिए इनको घर के अंदर बुला लिए कि हाँ ठीक है आओ गड्डियां हम लोगों को दे दो, और ये यहाँ पर 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए, मतलब कुछ भी, किसी से 10 किसी से 20, क्योंकि दिए तो है नहीं, तो आगे पीछे होते रहते हैं ना लाइनें, आंकड़े जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि जब इंसान दिया होगा तो सही आंकड़ा बताएगा, जब दिया नहीं है तो वो ऐसे ही बोलेगा, किसी से 10 लाख किसी से 20 लाख किसी से 12 लाख। तो उन्होंने ये बोला कि मैं दे करके आया हूँ, और पहले तो नहीं घुसने दे रही थी, खूब लड़ रही थी, नहीं नहीं यहाँ से भगो भगो, मैं पुलिस बुला लूंगी। जैसे ही मैंने नोट दिखाया कि मेरे बैग में नोट रखे हुए हैं तो माँ बेटी ने बुला के मुझे बिठा लिया। इसलिए मैंने वो वीडियो पब्लिक की, क्योंकि जरूरी था। और वीडियो क्यों बनाई थी उसका भी अलग रीजन है कि उस दिन कोर्ट में थी पेशी, लेकिन ये आदमी कोर्ट में शामिल ना होकर के ये घर पर आया था। तो मुझे डर था इस बात का कि ये कहीं कोई हादसा ना कर दे, इसलिए मैंने टोटल कैमरा ऑन रखा था अपने मोबाइल का। और ये कोई हिडन कैमरा नहीं है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं हिडन कैमरा लगवा के रखूं अपने घर में। मैंने अपने मोबाइल का ही कैमरा ऑन किया था और मैं लेकर के एक तरफ बैठी हुई थी। वो बोले कि मुझे विधि से बात करनी है, मैंने कहा बात करो लेकिन एक शर्त पे, कैमरा ऑन रहेगा, फिर जो बात करनी है करो, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो रिकॉर्ड कर लो। तो इस रीजन से मैंने रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई हादसा हो और फिर कोर्ट तक, मतलब मैं कमजोर पड़ूं कहीं भी। इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया था, और पोस्ट करने का रीजन यही था कि उन्होंने ये जो शब्द बोले थे ना, पैसे देख के माँ बेटी जो है ठंडी पड़ गई थी और फिर तुरंत बोली अच्छा आओ आओ अंदर अंदर आ जाओ। इसलिए दिखाया लोगों को कि देख लें कितने अच्छे से हम लोग ठंडे पड़े हुए हैं और क्या हम लोगों के बीच में बात हुई है। तो यही है, बहुत लंबी राम कहानी है, धीरे धीरे आपको सुनाती रहूंगी, क्योंकि जरूरी भी है। बहुत से लोग हैं इनकी लाइफ एकदम, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं सच बता रही हूँ कि कितने बुरे बुरे लोग दुनिया में पड़े होते हैं। कई औरतें हैं बहुत कुछ झेल रही हैं, बहुत कुछ झेल रही हैं। शुक्र है कि भगवान का, कि धन्यवाद कहूंगी भोलेनाथ को कि हाँ चलो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। और बहुत लोग हैं अपनी फैमिली में ही रह रहे हैं, माँ बाप के पास रह रहे हैं, मायके में रह रहे हैं। और ये तो सच है, और मैं सभी जो मायके वाले हैं ना जिनकी बेटियां परेशान हैं, मैं यही कहूंगी कि मरी हुई बेटी से अच्छी है तलाकशुदा बेटी। कोई मतलब नहीं है, आप भी अगर उसको इग्नोर करोगे, आप भी उसे कह दोगे कि नहीं आप जैसे भी तैसे अपना करो अपना चलाओ जैसे हो सकता है, उस स्टेज में ना उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। आज मेरे घर वाले भी बोल देते कि नहीं जैसा भी है मार खाओ या एडजस्ट करके चलो, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं भी सुसाइड कर लेती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी माँ बाप से, जिनकी बेटियां अगर परेशान रहती हैं ना, तो आप हमेशा के लिए मत बुलाओ, पर कुछ टाइम के लिए उसको बुला लो, क्योंकि ये जो होता है ना समय, कि जब इंसान के दिमाग में आता है कि मैं सुसाइड कर लूं वो कर लूं, ये समय सबसे बुरा होता है। अगर उस समय में संभालने वाला कोई हो तो इंसान इस चीज से बाहर आ जाता है, लेकिन अगर उस वक्त उसको हर तरफ से लोग ऐसे बोल देना कि नहीं तुम देखो तुम अपना समझो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अपने हिसाब से करना है, तुम्हें एडजस्ट करना है, तो उस वक्त उसको कुछ नहीं समझ में आता है। हर वक्त इंसान नहीं सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आता है जिस टाइम वो बहुत परेशान होता है। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे वक्त में अपनी बेटी का साथ दो। आप चाहे उसको हमेशा के लिए मत बुलाओ, बाद में आप लोग बैठ के सुलह कर लो, जरूरी नहीं है तलाक देना। पर अगर कभी आपकी बेटी परेशान है तो उस वक्त उसको सीधा बोलो कि तुम बेटा यहाँ चले आओ, या खुद उसे लेने चले जाओ।
ऐसे वक्त में अपनी बेटी का पूरा साथ दो। या भाई है तो भाई को अपनी बहन का साथ देना चाहिए। माँ बाप हैं तो माँ बाप से बढ़ के तो कोई होता ही नहीं है। माँ बाप हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे किसी के माँ बाप नहीं है तो भाई बहनों को साथ देना चाहिए ऐसे वक्त में। बहुत बुरा वक्त होता है ये। इंसान गरीबी में तो फिर भी रह सकता है, बहुत अच्छे से रह सकता है गरीबी में भी। मांग के खा लेगा या ज्यादा से ज्यादा एक टाइम नहीं खाएगा। पर ऐसी जिंदगी ना नर्क से भी बदतर होती है। तो ठीक है, फिर आपसे मिलूंगी दूसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। और काफी देर से फैन भी ऑफ कर रखा है मैंने, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आती फिर। तो तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।